इसी विनेश फोगट को पहले दरियों पे बिठाया जंतर मंतर पे, रो रही थी वो टाइम दरियों पे बैठे था, वो टाइम गद्दे पे प्रैक्टिस करने का था। क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। हमारे प्लेयरों को पहले तो अपने हक मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वहाँ पे दरियों पे जाके बैठ के वहाँ जंतर मंतर पे धरने जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये प्लेयरों का काम है जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उनको करनी चाहिए थी यहाँ प्रैक्टिस। अब जब वो अपनी बलबूते पर फाइनल में पहुँच गई, तब एक 100 ग्राम 50 ग्राम का टेक्निकल। संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि ये फिजियो न्यूट्रिशनिस्ट और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आप इस पर क्या कहें? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे, कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी। ये चाहते ही नहीं है। देखो, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो, देखो ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहाँ पे, IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उनके कोच हैं बहुत। देखो उनको बहुत दुख होया होगा कि उनकी शिष्या एक बिल्कुल गोल्ड मेडल से, बिल्कुल ऐसे गोल्ड मेडल घर पे आता रह गया। लेकिन इनकी 4 बच्चियां और तैयार हैं, इन्होंने कहा कि आगे वाली, तो मैं इनको भी बहुत बेस्ट ऑफ लक भी दूंगा। और आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेरे पास है पंजाब में, तो हम पंजाब और हरियाणा मिलकर काम करेंगे। बड़े से बड़े गोल्ड, बड़े से बड़े इन्हीं को हरा के लेके आएंगे। ओलंपिक में जाते हैं हमारे 19 लड़के गए हुए हैं हमारे, 10 हॉकी में, 9 एक गोले में, 3 इंद्रपाल तूर है ना, तो हमारे 19 लड़के। हमने 15 लाख रुपए पहले दिया तैयारी करने कि पहले वो शू तो खरीद लो, जिन शू को वहाँ पे पहन के भागना है। अब बच्चे तो ये नाले की पटड़ी पर नंगे पैर भाग रहे हैं, नंगे पाँव। अब वहाँ जाके कैसे करेंगे कंप्यूटर? यहाँ पे हम मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ गद्दे हैं, पहले गद्दे को तो लेके दो। यहाँ नहीं, हम कहते हैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद, ब्रॉन्ज बाद में तो सम्मान, सिल्वर जीतने के बाद तो कोई भी पैसे देने नहीं लगता है, लेकिन तुम सिल्वर जीतने, गोल्ड जीतने के काबिल तो बनाओ। मैं नीचे से बच्चों को लेके आने वाले दिनों में मिलके काम करेंगे। कुश्ती हमारे पंजाब में भी है, तो आप मिलके काम करेंगे। आप जैसे लोगों का तजर्बा हम इस्तेमाल पूरा कुश्ती का, बॉक्सिंग का, हॉकी का, उत्तर प्रदेश 3-4 स्टेट